Good morning, India. Hello and welcome to ODLS Academy, changing the way of learning. ODLS Academy covers knowledge regarding all subjects from class 6 to class 12 and government exams too. Here, you will also get health tips and motivational videos. So let's get started. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओडीएलएस एकेडमी। मेरा नाम है आशुतोष सिंह और मैं बीटेक मेरा मैकेनिकल से है, वीआईटी वेल्लोर से, और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 5 इयर्स का है। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ 9th लेक्चर ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। तो अगर आप घर बैठे हैं और आपको मैथ्स की तैयारी करनी है, इंटर की या कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। और हम पूरी तैयारी करा रहे हैं क्लास 12 की। अगर आपके कोई जूनियर्स हैं जो 10th में हैं, उनके लिए भी हम करा रहे हैं, उनको भी आप प्रेफर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो नेक्स्ट आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो हमने रिलेशन तो पढ़ लिया, अब रिलेशन का कुछ इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, वो भी देख लो। बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो इफ ए क्या लिखा है, पहले डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको चीजें क्लियर करता हूँ। तो लेट ए and B be two sets and let R be a relation from A to B, है ना। रिलेशन R कहां से है, A to B है। R जो है क्या है, A to B। Then the inverse of R denoted by R inverse, तो inverse of R किससे दिखाते हैं, R inverse is a relation from B to A। तो जो inverse of R होगा वो B से A होगा। इनवर्स ऑफ आर भी एक रिलेशन होगा जो बी से ए होगा, ठीक है ना। ओके, एंड डिफाइंड एज, और डिफाइंड होगा कि आर इनवर्स होगा तुम्हारा बी कॉमा ए, मतलब ए कॉमा बी होता था, आर में क्या होता था, ए कॉमा बी, तो आर इनवर्स में क्या होगा, बी कॉमा ए, ठीक है। सच दैट सारे ए कॉमा बी जो है एलिमेंट ऑफ आर हैं, उनके लिए ये बी कॉमा ए जैसा रहेगा, ठीक है। और अच्छे से समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। क्लियरली अगर हम समझें तो ए कॉमा बी किसका रिलेशन का होता है, पार्ट, तो बी कॉमा ए किसका पार्ट होगा, आर इनवर्स का, ठीक है ना। तो आर इनवर्स में बी कॉमा ए होगा, क्योंकि ये बी टू ए डिफाइंड होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है कि डोमेन, इसका जो डोमेन होगा ए, डोमेन जो है आर का डोमेन क्या है, ए में है, तो वो इधर क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, है ना। तो डोमेन ऑफ आर जो है वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स। अच्छा, एक चीज और समझ जाओ कि रेंज ऑफ आर यानी कि बी जो है रेंज ऑफ आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन। तो रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो जैसे कि देखो, जो ए से बी में है, ए से बी में हमारा आर डिफाइंड होगा, ठीक है, और बी से ए में आर इनवर्स। क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं और समझ में आएंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये ए बी सी है और ये 1 2 3 है, दो सेट है। तो ए सेट क्या है, ए सेट क्या है, ए बी और सी। क्या है, 1 ये तो ए से 1 रिलेशन है, ए से 1 रिलेशन है, ठीक है। ए से 3 रिलेशन है, ए से 3 रिलेशन है, बी से 3 है, बी से 3 है, और सी से 3 है। तो ये रिलेशन है, ठीक है। अब हमको इनवर्स, ये आर है, ये ए टू बी क्या है, आर। तो अब हमको आर इनवर्स देखना है। आर इनवर्स क्या होगा, बी टू ए होगा। तो बी, इसमें बी में क्या होगा, 1 2 और ए में क्या होता है, ए बी और सी, ठीक है। तो अब जैसे जैसे था, मतलब ए से 1 था ना, देखो ए से 1 था, तो यहाँ पे किससे हो जाएगा, 1 से ए हो जाएगा, ठीक है। और क्या था, देखो ए से 3 था ना, तो 3 से ए होगा, ठीक है। और क्या था, बी से 3 था, तो 3 से बी भी होगा, ठीक है। और क्या था, सी से 3 था, तो यहाँ पे 3 से सी होगा। क्लियर है, बोलो ये क्लियर है या नहीं, ये पोर्शन, ये आर इनवर्स हो गया, ठीक है। ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका डोमेन हो गया, और इधर इसका रेंज हो जाएगा। देखो डोमेन में इसके क्या आएगा, 1 और 3, डोमेन में क्या आएगा, 1 3,
और इसके रेंज में क्या आएगा, पूरा ए बी और सी तीनों आ रहा है ना। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे देखें तो आर के डोमेन में क्या आ रहा है, डोमेन में क्या आ रहा है, ए बी और सी। और इसके रेंज में देखें तो रेंज में क्या आ रहा है, 1,3 है ना। तो देखो इसका डोमेन इसके रेंज के इक्वल है और इसका रेंज इसके डोमेन के इक्वल है। क्लियर है ना। तो तीनों बातें यहाँ पे बताई गई है, तीनों बातें, पहला दूसरा तीसरा तीनों मैंने समझा। तो होपफुली आपको इनवर्स ऑफ रिलेशन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस वाइस मतलब ए से बी जो रिलेशन है उसको बी से ए कन्वर्ट करो बस। और एकदम सेम ऑर्डर पे जो आर में थे उसी का उल्टा। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इसमें हम कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन को भी समझते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन क्या है, लेट आर एंड आर बी टू रिलेशंस। ठीक है, लेट आर एंड एस बी टू रिलेशन। तो आर भी एक रिलेशन है और एस भी एक रिलेशन है। ठीक है ना। आर के लिए बोल रहा है ए टू बी, आर के लिए क्या बोल रहा है, ए टू बी। और एस के लिए क्या बोल रहा है, एस के लिए बोल रहा है बी टू सी। एस के लिए क्या बोल रहा है, बी टू सी। यानी कि तीन सेट है, ए बी और सी। तो ए टू बी जो है, ए टू बी है आर और बी टू सी है एस। तो एक ऐसा रिलेशन डिफाइंड होगा जिसमें होगा एस ऑफ आर, एस ऑफ, ठीक है, इस टाइप समझ लो। ठीक है, मतलब आर में कोई चीज पहले जाएगी और फिर एस में जाएगी। तो एस ऑफ आर जो होगा वो कैसे डिफाइंड होगा, एस ऑफ आर एक्चुअली ए से सी डिफाइंड, ए वाला आर में एंट्री लेगा ना, आर में एंट्री कौन लेगा, आर में एंट्री कौन लेगा, ए वाला। तो ए उसका इनपुट हो जाएगा और जो बाहर आएगा जिससे रिलेशन फाइनली मिलेगा वो किस में होगा, सी में। क्यों, क्योंकि एस का फाइनल कहाँ मिल रहा है, एस का फाइनल कहाँ मिल रहा है, सी में। आर आर में जो अंदर आएगा वो एंट्री होगा, मतलब डोमेन में आएगा। और जो एस से बाहर निकल रहा है वो आपका रेंज में आएगा। तो एस का रेंज में से इसका रेंज होगा और एक आर के डोमेन में से इसका डोमेन। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर ए से बी में आर है और बी से सी में एस है, तो जो एस ऑफ आर होगा, एस ओ आर कॉम्पोजिशन रिलेशन, वो किससे किससे होगा, वो ए से सी में होगा। जो एस ओ आर होगा वो क्या होगा, ए से सी में होगा। इतनी बात आपको समझ में है। और ठीक है ना, इसको बोलेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। अब थोड़ा एक एग्जांपल देखते हैं फिर समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल देखते हैं। तो ए जो तुम्हारा है, ए क्या है, 1 2 और 3। बी क्या है, ये है ए बी सी और, ठीक है। सी क्या है, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो सेट 3 सेट्स हो गए एंड आर डिफाइंड है 1 से ए, 1 से ए डिफाइंड है। ये कौन सा है, ए टू बी क्या होगा, ए टू बी क्या है, आर है, ए टू बी क्या है, आर है। तो 1 से ए डिफाइंड है। और देखो 2 से सी, 2 से सी है, तो 2 से ए हो गया सी। फिर 1 से सी है, 1 से भी सी। 2 से डी है, 2 से डी। ठीक है, बस इतना है। ओके, क्लियर है। अगर हम एस की बात करें, एस से डिफाइंड है, बी टू सी डिफाइंड है एस। बी एस क्या है, ए से एस, ए से एस। बी से क्यू, बी से क्यू। सी से आर, सी से आर, ऐसा डिफाइंड है। क्लियर। अगर हम बात करें कि इसकी, अब क्या हम बोले, एस ओ आर, एस ओ आर किस पे डिफाइंड है, एस ओ आर देखो, एस ओ आर डिफाइंड होगा हमारा ए टू सी। ए से सी में एस ओ आर डिफाइंड, ए से एस ओ आर आएगा क्या, एस ओ आर आएगा क्या। अगर हम वन लेते हैं, इनपुट कहां से लेंगे, ए से लेंगे, आर में, एस ऑफ आर में इनपुट आएगा और बाहर आएगा एस से। 1 जब हम लेंगे तो 1 से क्या आंसर आएंगे, ए और सी।
ठीक है, ए और सी, और ए से क्या मिल रहा है एस, और सी से क्या मिल रहा है आर। मतलब एक होगा कि अगर वन इनपुट दिया तो जो बाहर आंसर आएगा वो आएगा वन से, देखो ए और ए से एस, तो एस आ जाएगा, ठीक है, एस आ जाएगा। एक क्या आएगा, एक है कि वन से सी और सी से आर, वन कॉमा आर भी इसका आंसर रहेगा, क्लियर, एस ओ आर में। और क्या आएंगे, और क्या आएंगे देखो, टू अगर हम रख रहे हैं तो टू से सी, सी से आर, मतलब टू कॉमा आर भी है, क्लियर है। टू रख रहे हैं तो टू से डी, डी से कुछ नहीं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हम सी में आंसर आएगा तभी हम लिख पाएंगे उसको, नहीं तो नहीं लिख, ठीक है ना। आंसर बी पे रुक गया तो नहीं, उसको नहीं लिख सकते, उसको नहीं लिख सकते, क्लियर है। अच्छा, थ्री जब रखेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उसको भी नहीं रखेंगे, मतलब हमको सिर्फ तीन एलिमेंट मिल रहा है इसमें, ठीक है ना, तीन एलिमेंट मिल रहे हैं, वन कॉमा एस, वन कॉमा आर और टू कॉमा, क्लियर है, क्लियर है ये। यहाँ देखो तीन एलिमेंट हमको मिल रहा है, वन कॉमा एस, टू कॉमा आर और वन, ओके। यहाँ पे बोल रहा है कि आर ओ एस डज नॉट एग्जिस्ट, तो आर ओ एस मतलब, आर ओ एस मतलब कि पहले एस का इनपुट लेंगे और आर में आउटपुट देखेंगे, है ना। एस का इनपुट मतलब एस रखेंगे, ये पी रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्यू रखेंगे तो भी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आर रखेंगे तो सी मिलेगा, और सी से वन, और तो आर वन आर टू, ठीक है ना, ये मिल सकता है, ठीक है, और एस रखेंगे तो ए एस वन, इतनी चीजें मिल पा रही है, तो आर आर ओ एस यहाँ पे एक्चुअली बोल रहे हैं एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें तुमको यहाँ पे समझना होगा कि इन जनरल कभी भी आर ओ एस जो है वो नॉट इक्वल टू एस ओ आर होता है। दूसरी चीज ये समझनी होगी कि एस ऑफ वर्स ये होता है आर इनवर्स ऑफ, तो टेक्निकली अगर हम देखें, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया तुमको ये पीछे से, है ना, वो क्या है, वो ये चीज को फॉलो करता है, क्योंकि हम एस ऑफ आर का इनवर्स देख रहे थे, जब हम उल्टा देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, एस ऑफ आर का इनवर्स, जो कि किसके होगा, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स के इक्वल होगा, क्लियर है। लेकिन अगर हम आर ओ एस की बात करें तो आर ओ एस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर है। और अगर करता कहीं, जैसे कहीं करता भी है आर ओ एस, आर ऑफ एस, तो वो तुम्हारा आंसर नहीं देता, ठीक है, वो इक्वल नहीं आता एस ओ आर के, ठीक है। आरओएस अगर एग्जिस्ट करता भी तो वो इक्वल नहीं होता, मतलब कभी हो भी सकता है और कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये फॉर्मूला तो करेक्ट है, एस ओ आर का इनवर्स हमेशा आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट ए टू सेट बी, एंड एस इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी, मतलब आर जो है वो ए टू बी है और एस जो है वो बी टू सी, तो बोल रहा है कि एसओ आर किस पे होगा, ऑब्वियसली एसओ आर किस पे होगा, इसमें आर का इनपुट यानी कि ए टू एस का आउटपुट यानी कि ए टू सी होगा, तो इट इज फ्रॉम ए टू, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, if R is element of A cross B, S is R is subset of A cross B, S is subset of B cross C, B two relation, that's SOR minus one। टेक्निकली क्या है बेटा, R R क्या है, R सबसेट A क्रॉस B का मतलब कोई रिलेशन होगा, S सबसेट है B क्रॉस C का मतलब कोई रिलेशन होगा B टू C, और ये A टू B, ठीक है। SOR का इनवर्स क्या होगा, तो अभी पढ़ा हमने, SOR का इनवर्स क्या होगा, R इनवर्स ऑफ S इनवर्स, ठीक है, क्लियर। अभी पढ़ा देखो, ये पढ़ा है, ये फॉर्मूला है ना, पढ़ा ये, वही है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ आर बी रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए वन टू थ्री फोर टू बी वन थ्री फाइव, मतलब ए टू बी है, यहाँ पे रिलेशन कैसा है, ए टू बी लेस देन का है, ठीक है ना, ये ऐसा है कुछ, ए कॉमा बी और ए इज लेस देन बी,
वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो आर ऑफ आर इनवर्स तुमसे पूछा है, तुमसे क्या पूछा, आर ऑफ। चलो शुरू करते हैं फिर। तो हम पहले आर लिख लेते हैं, आर क्या है, आर लिख लेते हैं। तो वन वन क्या होगा, वन वन तो नहीं होगा क्योंकि वन इज नॉट लेस देन वन, ठीक है। वन थ्री आ जाएगा इसमें, ठीक है। और वन कॉमा फाइव आ जाएगा क्योंकि वन लेस देन फाइव भी होता है। टू कॉमा थ्री हो जाएगा, टू कॉमा थ्री हो जाएगा, और टू कॉमा फाइव भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टू भी लेस देन फाइव होता है। फिर थ्री कॉमा फाइव हो जाएगा, थ्री लेस देन फाइव होता है, थ्री थ्री नहीं होगा। अच्छा, फोर फोर और फाइव हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आर के पार्ट है। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स बस इनका घुमा घुमा के लिख दो। ये वन कॉमा थ्री है तो यहाँ पे थ्री कॉमा वन, फाइव कॉमा वन, ठीक है, ये थ्री कॉमा टू, ये फाइव कॉमा टू, ठीक है, ये थ्री कॉमा फाइव है तो फाइव कॉमा थ्री, और फोर फाइव कॉमा, ऐसा आ जाएगा तुम्हारा आर इनवर्स। क्लियर है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आर ऑफ आर इनवर्स। आर ऑफ आर इनवर्स में क्या होगा, देखो वन से थ्री है तो थ्री का इधर क्या मिला, थ्री का वन, यानी कि वन कॉमा वन उसमें होना चाहिए। थ्री का टू है तो वन कॉमा ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर ऑफ आर इनवर्स से हम इनपुट लेंगे और आउटपुट आर का देंगे, है ना। इनपुट कहां से देंगे, आर इनवर्स में, आउटपुट आर का। तो इनपुट के लिए थ्री से वन है अपने पास, तो वन से यहाँ पे मिल रहा है थ्री, वन से मिल रहा है फाइव, बस। तो ये हो जाएगा एक थ्री कॉमा थ्री और थ्री कॉमा फाइव, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे फाइव से वन, तो फाइव वन से फिर क्या मिल रहा है, थ्री, और वन से फाइव, मतलब फाइव कॉमा वन मिल रहा है, और मिल रहा है फाइव कॉमा, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर है थ्री से क्या मिल रहा है, टू से थ्री मिल रहा है, और टू से फाइव मिल रहा है, यानी कि थ्री कॉमा थ्री मिल रहा है। तो थ्री कॉमा थ्री ऑलरेडी है ना, और थ्री कॉमा फाइव भी ऑलरेडी है, तो इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फाइव से टू है तो टू से हमको क्या मिल रहा है, टू से थ्री, मतलब कि फाइव कॉमा थ्री, फाइव कॉमा थ्री लिख लेते हैं, ठीक है। फाइव से टू है और टू से फिर फाइव है, फाइव कॉमा फाइव ऑलरेडी हो चुका है, फाइव कॉमा थ्री भी तो हुआ है, फाइव कॉमा वन और वन, फाइव, अच्छा यही ये फाइव कॉमा वन नहीं, फाइव कॉमा थ्री है, हाँ, फाइव कॉमा थ्री भी हो गया ऑलरेडी, ठीक है। इसी तरह और भी, ये देख लेते कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन सही होगा। थ्री कॉमा थ्री इधर है, थ्री कॉमा फाइव इधर है, फाइव कॉमा थ्री, फाइव कॉमा फाइव, और कहीं है थ्री, अच्छा और किसी में नहीं है ये सारे ऑप्शन, तो हम सी मान लेते हैं, आगे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हम इसलिए यहाँ पे चेक कर लेंगे फटाफट। ओके, ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप घर बैठे तैयारी करना कर रहे हैं, प्लीज ओडीएलएस एकेडमी पे ज्वाइन हुई है, और भी लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, डीपीपी, मॉक टेस्ट और बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेगा। तो अगेन थैंक यू वेरी मच।